हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीके एनर्जी स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आज के दिन आपको फिर से 5% का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। जो स्टॉक आपको 2 फरवरी को आपको 100 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, वही स्टॉक अभी आपको 122 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में आपको 15 डेज में आपको इसमें 21.43% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। कंपनी की अगर हम लोग मार्केट कैप पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 2485 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 13.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो आपको 74.3% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 38.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE पे नज़र डालते तो आपको 101% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ में देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में आपको 358 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 460 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो सितंबर 2025 में आपको ये 72 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 92 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की हम लोग अदर इनकम्स पे नज़र डालते हैं तो ये भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 2 करोड़ रुपीज़ का था, वही दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 3 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में 411 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 1095 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 54 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 200 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं जो मार्च 2024 में आपको ये 13 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 18 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी का जो अदर इनकम्स है वो भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्च 2024 में आपको ये 1 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 4 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो मार्च 2025 में आपको ये 34 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 41 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 175 करोड़ रुपीज़ का था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 739 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व बोरोइंग पे नज़र डालते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 के अकॉर्डिंग आपको इसमें 218 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा था, वही सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 413 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी का जो थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग 79.20% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1.02% का, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पे अगर नज़र डालते हैं तो आपको 8.03% का, और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 11.75% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है।
जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। जो स्टॉक आपको 96 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही थी, वही स्टॉक में आपको काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आता हुआ देखने को मिल रहा है। जो स्टॉक करेंटली अभी आपको 122 रुपीज़ के पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाली है, तो इस स्टॉक का जो सबसे पहला टारगेट होने वाली है वो आपको 143 रुपीज़ की होने वाली है। अगर आपको ये 143 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर ये आपको 172 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी, और 172 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती तो अपने ये ऑल टाइम जो हाई है 238 रुपीज़ तक भी ये स्टॉक आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।